खत्म है। पेड़ को था डिपेंड है। बड़ा भारी मानसून काफी सक्रिय अगले 48 घंटे। और कुछ जो प्रदेश हैं जैसे चंबा है, कांगड़ा है, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और सोलन, इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना भी है। 48 घंटे के बाद कुछ इसमें मानसून में कमी आएगी, तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी। जहां तक क्लाउड बर्स्ट की बात है, कुछ अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में भी इनकी कुछ हमने रिपोर्ट्स देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो रेनफॉल का इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। उससे तात्पर्य ये है कि रेनफॉल रेट ज्यादा बढ़ गया, बहुत कम समय में ज्यादा बारिश हो जाती है। उससे होता ये है कि जो भी एरियाज हैं, जैसे जहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूज है, जहाँ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से, और दूसरे जो भी तरह तरह की एक्टिविटीज जो हिमालय में हो रही हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस हैं, हाईवेज हैं, और दूसरे तरह तरह की जो एक्टिविटीज हैं, वो ज्यादा इसको जो है बढ़ावा देती है। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज बड़ा एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है क्लाउड बर्स्ट को बढ़ाने। मानसून इस साल तो अच्छा है, क्योंकि अभी तक जो मानसून का लेवल है वो बिल्कुल सामान्य है। जितनी बारिश होनी चाहिए थी हिमाचल प्रदेश में, तात्पर्य बारिश हो चुकी है। और जो लेवल है मानसून का करीब 10% बड़ा है पिछले साल के मुकाबले, तो काफी अच्छी बात है। और इससे फायदा ये भी होगा कि ग्राउंड वाटर भी सुधरेगा, और जो हमारे रिजर्वायर हैं उनमें पानी आएगा, और ड्रिंकिंग वाटर की जो दिक्कत आती है कई बार उसमें भी। सावन का महीना चल रहा है, किस तरह के परहेज रखने चाहिए व्यक्ति को निरोग रहने के लिए? देखिए, सावन का महीना जो है बड़ा पवित्र महीना माना जाता है, और लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम बात करें तो सावन के महीने में बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। तो एलर्जी का और बहुत सारी बीमारियों का, पाचन तंत्र के विकारों का ये एक बहुत बड़ा एक कारण माना जाता है ये महीना। तो आयुर्वेद के अनुसार, जो हमारा प्राचीन आयुर्वेद है, उसमें हमारे बुजुर्गों ने और हमारे ऋषियों ने जो बातें कही, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो क्या है कि हमें क्या इसमें नहीं खाना चाहिए सावन के महीने में। एक तो कहावत है, लोक कहावत है, बुजुर्गों ने कहा है, सावन निशी में जब तब खावे, भादो व्याध कबहू नहीं पावे। जो व्यक्ति सावन में रात के समय कम खाता है या यदा कदा खाता है, तो वो भादों के महीने में बीमार नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जीवन दर्शन छिपा हुआ है बुजुर्गों ने जो बात कही, क्योंकि लोक कहावत है, ये हमने नहीं बताई, हजारों वर्षों से ये टाइम टेस्टेड बातें हैं। तो सावन के महीने में पहली बात ध्यान रखनी है कि रात को खाना नहीं खाएं, यानी डिनर से बचना चाहिए। आप सूर्यास्त होने से पहले पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लिए, जो कुछ आपको लेना है। हाँ, रात को दूध ले सकते हैं, वो भी पतला दूध हो, तो ये विशेष ध्यान रखना है सावन के महीने में, क्योंकि पाचन शक्ति मंद होने लग जाती है। इसलिए शाम के समय भी आपको खाने में चना, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, जमीकंद, दही, मूली और खीरे का पूरी तरह निषेध करना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या है कि सावन में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, हरी पत्ते वाली सब्जियां। सावन साग, भादो दही, क्वार, करेला, कार्तिक मही, इस तरह बुजुर्गों ने कहा। अगहन, जीरा, पूसे, धना, माघी, मिश्री, फागुन, चना, ये बुजुर्गों की कहावत है। तो सावन में हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां निषेध हैं, तो ये निषेध बताए। इसके अलावा हमें सावन में क्या खाना चाहिए? हमारे ऋषियों ने कहा कि सावन हर्रे, भादो चीता, क्वार मास गुड़ खाओ मीता, कार्तिक मूली, अगहन तेल, पूस में करो दूध से मेल। अद्भुत बात है, सावन में हमें हरड़ का सेवन करना चाहिए। हरड़ का पाउडर, हरड़ को किसी भी प्रकार से भून करके हरड़ का सेवन हमें नियमित करना चाहिए। जो व्यक्ति सावन में हरड़ का सेवन करते हैं, वर्ष भर वो स्वस्थ बने रहते हैं, ऐसा हमारे आयुर्वेद के महर्षियों का कहना है। और उन्होंने एक ऋतु हरित के नाम से बताया कि सावन के महीने में ये बताया कि हरड़ को साल भर सेवन करना चाहिए। तो सावन के महीने में सेंधा नमक मिला करके हरड़ के चूर्ण का सेवन करें।
आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहेगी, आपको एलर्जी इत्यादि ये सब नुकसान जो शरीर को होते हैं उससे आप बचे रहेंगे और शरीर को एक प्रकार से रसायन गुणों की प्राप्ति होती है, जिसका मतलब हुआ कि शरीर बीमारियों से भी बचता है और बुढ़ापे से भी बचता है। तो इसके अलावा सावन में गुड़ खाने का विधान है। नियमित रूप से सावन में भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ नहीं सेवन करें, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। और इसके अलावा ये जो है बहुत बड़ी बात है कि रात्रि भोजन से हमें हर हालत में इसे हमें बचना चाहिए और तभी हम पूरी तरह सावन के महीने में स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए हम कांग्रेस के मित्रों को बड़ा साफ कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ भाषण देते रहे, राजनीति करते रहे। हम हर एक आदमी की जीवन को बचाने के लिए जो किया जा सकता था वो हम करते रहे। बहुत अंतर है, बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हमसे जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले कल भी बात कर रहा था कि अगर उनसे ही हम जवाब मांगे तो जवाब का प्रश्न का उत्तर देना उनको कठिन होगा। 50 वर्षों में 50 वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में, आधे चलते नहीं थे उसमें से। 70 साल की आजादी, 72 साल की आजादी के इस भारतवर्ष में 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है हिमाचल प्रदेश में। देश में भी करीब करीब अरसा ऐसा है, चाहे गठजोड़ की सरकारें बनी, कुल मिलाकर के क्या हालत है हिमाचल प्रदेश की। यह कोरोना का संकट कोई भारतीय जनता पार्टी लाए या हम लाए या कोई और नेता लाए, यह संकट पूरे विश्व के सामने है। कि नई योजना शुरुआत की, शगुन करके योजना, और उस योजना के अंतर्गत हम 31,000 रुपये शादी वाले दिन उसके परिवार को, उस पर जो बेटी की शादी की। लेकिन कांग्रेस नहीं सोच पाई इन बातों को। भाषण देते रहे, वोट लेते रहे, आप भी देते रहे वोट। खरी मुन्नत है, बुरी मुन्नत। हम इतने बेबहार है, हम तो ज्यादा पुराने नहीं हुए। यहाँ पर हीरालाल लाल दूसरी बार आए मसा मसा। हम बोलो अरे जिताओ भाई हीरालाल को, भाई शाह आए, उनको वोट बिना काम के देते हैं। पता नहीं भाई क्या है उसमें। अब नहीं करना वो काम देखना, बिल्कुल नहीं करना। काम करने वालों को साथ देना, सहयोग देना, ये मेरा आप सबसे निवेदन है।